हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम 59 से आगे की अर्थमेटिक करेंगे। 59 तक की अर्थमेटिक करा चुका हूं मैं 4 दिन के अंदर। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर जाके देख लें। इसी प्लेलिस्ट में बने हुए हैं वो भी। उससे पहले डीआई के वीडियो हैं विद्या मैगजीन के। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। Five friends Rakesh, Mukesh, Atul, Suresh and Kamlesh are hired to complete a certain piece of work. एक काम करने के लिए 5 फ्रेंड को हायर किया। ठीक है। कौन कौन? राकेश, मुकेश, अतुल, सुरेश, कमलेश। तो आर एम ए एस और के ये ले लेते हैं। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। राकेश एंड मुकेश टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क। राकेश और मुकेश अगर दोनों एक साथ काम करते हैं ना तो कितने दिन में वो काम पूरा कर देंगे? 24 डेज में। ठीक है। मुकेश एंड अतुल टुगेदर कैन कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। और मुकेश और अतुल 50% वर्क कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 15 दिन में। जब 50% वर्क 15 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 100% वर्क कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 30 डेज में। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? अतुल एंड सुरेश टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। अतुल और सुरेश भी 24 डेज में कर रहे हैं। राकेश और मुकेश भी 24 डेज में कर रहे हैं। Rakesh and Kamlesh together can complete 16.66% of the work in 6 days. 16.66% कितना होता है? 1/6। तो 1/6 वर्क अगर 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, एक वर्क पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा? 36 दिन लग जाएंगे। मतलब पूरा काम करने में इसको राकेश और कमलेश को कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे 36 डेज लग गई। सुरेश और कमलेश को पूरा काम करने में कितने दिन लगते हैं? 20 डेज लगते हैं। अब ये आपके पास राकेश मुकेश आ गया, मुकेश अतुल आ गया, अतुल सुरेश आ गया, राकेश कमलेश आ गया और सुरेश कमलेश आ गया। इतने इतने दिन में पूरा करते हैं। अब अपन क्या करते हैं? टोटल वर्क मानते हैं हमेशा। टोटल वर्क क्या होता है? इन सबका एलसीएम लेते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ गई कि इतने सारे नंबर है, इनका एलसीएम क्या लेंगे? ये क्या है? यहाँ पे 24 है। 24 क्या होता है? 6 × 4 होता है। अब 30 में से देखोगे आप, 6 तो काउंट हो चुका, रिमेनिंग कितना रह गया? 5। तो 5 भी लिख दो। 24 जाओगे तो 24 तो ऑटोमेटिक आ गया। 36, 36 का क्या आ गया? 6 चौक 24 आ गया यहाँ पे। रिमेनिंग कितना रह रहा है? तो ये 12 मान लो ना। 12 × 3 और 12 यहाँ पे आ चुका, तो 3 रह गया। 20, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया। ये एलसीएम हो गया बस। तो राकेश और मुकेश की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी एक साथ? आप 24 से डिवाइड करोगे तो कितना रह गया? 5 × 3 यानी 15। तो मुकेश और अतुल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? मैं एफिशिएंसी को अलग से डिनोट कर देता हूँ। मुकेश और अतुल की कितनी होगी? 30 डेज। 30 से डिवाइड करोगे तो कितना रह गया? 4 × 3 यानी 12। अतुल और सुरेश की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 24 से डिवाइड करते ही 15 आ गई। राकेश और कमलेश की कितनी आ गई? 36 से डिवाइड करते ही 36, 6×3 = 18, 2 5 दूनी 10 और 20 से डिवाइड करोगे तो कितनी होगी? 18 हो गई। ये सबकी एफिशिएंसी हो गई। अब आप अगर इन सबकी एफिशिएंसी को ऐड करते हो, सबकी एफिशिएंसी को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से क्या मिल जाएगा? राकेश प्लस मुकेश। उसके बाद मुकेश प्लस अखिलेश, फिर अखिलेश प्लस सुरेश, उसके बाद राकेश प्लस कमलेश और लास्ट में सुरेश प्लस कमलेश। और ये टोटल कितना हो गया? 15 12 27, 27 15 15 30, 30 और 12 42, 42 और 10 52, 52 और 8 60, 60 और 10 70। आर कितनी बार आ रहा है? आर ऐड करोगे ना, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2R हो गया। उसके बाद एम कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 2M हो गया। फिर एम तो काउंट हो चुका, ए रह गया, तो ए 2 बार है, आगे कहीं है नहीं।
दो बारी एस है, आर काउंट हो चुका, रिमेनिंग रहा के, वो भी दो बार। तो अगर सब में से दो दो कॉमन लेके दूसरी साइड भेज दोगे तो क्या रह जाएगा, आर प्लस एम प्लस ए प्लस एस बराबर 70/2 यानी 35। 500 जितने भी पांच मेंबर लिए थे ना, उन्होंने 500 मेंबर की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 35 आ गई। जिसमें से आपको पता है आर प्लस एम प्लस, अगर ये वाली इक्वेशन उठाते हो, देखो आर प्लस एम की कितनी है 15, ए प्लस एस की कितनी है 15, आर प्लस एम और ए प्लस एस की पता है तो क्या के की पता चल जाएगी आपको। आर प्लस एम की कितनी थी 15, ए प्लस एस की 15, 15 15 30, 30 प्लस के, 30 प्लस के बराबर 35। तो के की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 35 - 30 5 आ गई। के की एफिशिएंसी अगर आपके पास 5 आ गई तो आर प्लस के की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ गई। आर की भी आ गई, के की भी आ गई। अब देखो एस प्लस के की कितनी है 18, एस प्लस के की कितनी है 18, तो एस की कितनी आ जाएगी 18 - 5, 13 आ गई। आर प्लस एम देखो, आर प्लस एम कितनी है, आर प्लस एम की 15 है, आर प्लस एम की कितनी है 15 है, और एम आर की कितनी है 5 है। 15 - 5 कितनी होगी, 10 होगी। उसके अलावा कौन रह गया, ए आर एस एम और ए। देखो सबकी पांचों की टोटल 35 है, इनकी कितनी होगी 5 5 10 और 10 20, 20 और 13 33, टोटल 35। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 35 - 33 बराबर 2। पीछे से निकालना चाहो तो वहां से भी निकाल लो। ए प्लस एस की कितनी है 15, ए प्लस एस की 15, एस की 13, तो ए की 2 होगी। इसके अलावा अगर एम प्लस ए से निकालना चाहो, एम प्लस ए की कितनी है 12, एम की कितनी है 2, ए की 2 हो जाएगी। ये अपने सबके पास एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। Bhuvan is 50% more efficient than Atul. Find the time taken by Bhuvan alone to complete 40% of the work. टोटल वर्क कितना था अपने पास, इतना वर्क है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 5 120, 360। टोटल वर्क कितना है 360। अब ये क्या बोल रहा है, 360 का 40% वर्क करवाना है इसको, 360 का 40% वर्क कितना हो जाएगा, 360 अपॉन इतना वर्क करवाना है, किससे करवाना है, भुवन से करवाना है। भुवन की एफिशिएंसी क्या है, अतुल की 50% ज्यादा है अतुल से। अतुल की एफिशिएंसी कितनी है, अतुल की एफिशिएंसी 2, तो 2 की 50%, 2 का 50% कितना हो गया 1, तो 2 से 1 ज्यादा यानी कितनी, 3 की एफिशिएंसी से। तो 3 की एफिशिएंसी से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो टाइम आ जाएगा, तो वो टाइम कितना आ जाएगा, 12 चौकुम 48 डेज, यानी बी आंसर हो गया। अतुल इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर इफिशियंट देन कमलेश। अतुल और कमलेश की एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है। अतुल की कितनी है 2, कमलेश की कितनी है 5, तो कमलेश से अतुल कितना है 3 कम है ना। तो वो पूछ रहा है कितनी ज्यादा और कितनी कम है, तो 3 कम है, 3 कम किससे है 5 से, तो परसेंटेज क्या आ जाएगा 60% लेस, 60% लेस यानी डी आंसर। Atul, Suresh and Kamlesh started working together, but after 8 days, Kamlesh left the job. अतुल, सुरेश और कमलेश, अतुल, सुरेश और कमलेश ने 8 दिन तक काम किया एक साथ। उसके बाद 8 दिन के बाद कमलेश लेफ्ट कर गया, एंड 5 days बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क सुरेश आल्सो लेफ्ट। जब वर्क कंप्लीट होने वाला होगा ना, उससे 5 दिन पहले, उससे 5 दिन पहले कौन, सुरेश लेफ्ट कर जाएगा। सुरेश लेफ्ट कर जाएगा मतलब लास्ट के 5 दिन सुरेश नहीं रहेगा, और उस टाइम कमलेश भी नहीं रहा था। कमलेश भी नहीं रहा तो कितना रह गया, कमलेश भी नहीं है, सुरेश भी नहीं है, सिर्फ अतुल रहेगा। लास्ट के जो 5 दिन है ना, वो अतुल रहेगा। बीच के जो दिन बच गए, अब जितने भी दिन बच गए, सुरेश और अतुल दोनों काम करेंगे, जिसे एक्स डेज मान लो, तो इन दिनों में टोटल काम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क गेट कंप्लीटेड, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा 8, तो पहले वाले, बीच वाले एक्स डेज, लास्ट वाले 5 डेज, कितने दिन में, तो मतलब अपने को एक्स निकालना है। ए प्लस एस प्लस के, ए की कितनी है 2, एस की 13, 13 2 5,
13 और 2 15, 15 और 5 20 की एफिशिएंसी से काम करेंगे 8 दिन, प्लस x की एफिशिएंसी से कौन, s प्लस ए, s प्लस ए कितना है 13 और 2 15, प्लस 5, 5 दिन ए की एफिशिएंसी से यानी 2 की तो 10 बराबर 360, तो 160 और 10 170, तो 170 तो 15x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, x की वैल्यू 12 रखते हैं, 8 5 13 और 12 25 डेज, 25 डेज तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। Atul, Suresh, Kamlesh started working together, but after 8 days, Kamlesh left the job, and 5 days before the completion of the work, Suresh also left. सुरेश लेफ्ट हुआ है तो मैंने किसको करवाया है, हाँ अतुल से ही काम करवाया है, ठीक है। 20 घंटे 160 और 10 170, 360 में से अगर 170 कम करते हैं ना तो कितना रिमेनिंग रहता है 190, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 190/15, यानी 5 से कट करोगे तो कितना हो गया 5 3 15 40 38/3, कितना हो गया 12 सही 2/3 डेट, 25 सही 2/3 डेज, इतना टाइम लग जाएगा, यानी सी आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं अपन, जैसे मैं बहुत बार आपको ने अगर मेरी अभ्यास मैगजीन के और उनके वीडियो देखे हो तो आपने देखा होगा, मैं बोलता हूँ कि जैसे कोई अपने आदमी काम पे लिए और वो नाटक करते हैं ना, कोई बोलता है मैं पहले आऊंगा पहले जाऊंगा, मैं लास्ट के दिन काम नहीं करूंगा, स्टार्टिंग में इतने दिन बाद काम नहीं करूंगा, तो ऐसों से क्या करो, जो स्टार्टिंग में बोलता है ना कि मैं इतने दिन बाद काम छोड़ के चला जाऊंगा, उसको बोल दो तुम आई मत, नहीं चाहिए तू हमें, और जो लास्ट में छोड़ के जा रहा है ना उसको कैसे भी करके पैसों का लालच या कुछ भी लालच देके उसको काम पे रख लो, कैसे भी करके, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या बोला था, कमलेश, सुरेश और अतुल 3 आदमी हैं, तो इसमें से कमलेश क्या बोल रहा है कि मैं 8 दिन के बाद चला जाऊंगा, 8 दिन के बाद चला जाएगा, तो आप क्या कहो कि आएगा नहीं आएगा पता नहीं, तेरा 8 दिन बाद बोल रहा है चला जाऊंगा, जब काम स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले ही वो नेगेटिव बातें करने लग गया कि मैं 8 दिन बाद चले जाऊंगा, उसको निकाल दो, निकाल दो। तो 8 दिन कमलेश काम करेगा, 8 दिन कमलेश अगर रहता तो कितना काम कर लेता, 5 की एफिशिएंसी से 40 काम कर लेता, तो 360 टोटल था, उसमें से 40 काम कमलेश करता, तो रिमेनिंग कितना रह गया 320 काम, कमलेश को तो हमने निकाल दिया तो उसका काम भी निकाल देंगे, तो अब ये काम कौन करेगा, अतुल और सुरेश करेंगे, ये काम कौन करेगा अतुल और सुरेश करेंगे। अब सुरेश क्या कह रहा है, मैं लास्ट के 5 दिन काम नहीं करूंगा, अब जो लास्ट में जाता है ना उसको हम कैसे भी करके रख लेते हैं कि 5 दिन की बात है, 5 दिन तो रह ले बस, सिर्फ 5 दिन ही तो रहना है, 5 दिन रह ले, तो अगर 5 दिन सुरेश रहेगा, सुरेश रहेगा तो 5 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा, तो कितना काम कर लेगा 13 की एफिशिएंसी से 65 काम कर लेगा, 320 तो उनको करना था, बट 65 उनको और करना पड़ेगा क्योंकि सुरेश एक्स्ट्रा कर लेगा, कितना काम हो गया 385 काम हो गया, ये 385 काम कौन कर रहा है अतुल और सुरेश कर रहे हैं, अतुल और सुरेश की एफिशिएंसी कितनी है 13 और 2 15 की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लग जाएगा 15 दूनी 30 85, 15 5 75, 25 से ही 10/15 यानी इतना टाइम लग जाएगा। मेरे को तो सेकंड वाला इजी लगता है, बाकी सबकी अलग अलग होता है, किसी को फर्स्ट इजी लगता है किसी को सेकंड, तो जैसा आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, मैंने आपको दोनों मेथड बता दी। नेक्स्ट ये देखते हैं, डाटा गिवन बिलो अबाउट 5 वेसल्स ए बी सी डी एंड ई कंटेन्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लिक्विड, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। वेसल ए कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ए के अंदर क्या है मिल्क प्लस वाटर है, वेसल बी कंटेन्स मिक्सचर ऑफ वाटर एंड टी, vessel C contains mixture of tea and alcohol,
Vessel D contains mixture of alcohol and coffee. And vessel E contains mixture of coffee and juice. Mixture of milk and water in the vessel A in the ratio of 7:2. A के अंदर जो रेशियो है वो किस में है? 7:2 में. And quantity of water in vessel B is equal to the quantity of milk in vessel A. जितनी वेसल ए में क्वांटिटी है ना मिल्क की, उतनी ही क्वांटिटी वेसल बी के अंदर किसकी है? मिल्क की है. तो ए में मिल्क, बी में वाटर की. ए में मिल्क कितना है? 7. तो बी में वाटर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा. ये सेम रेशियो में जो 7:2, ये 7 सेम रेशियो में चल रहे हैं, सेम इंक का यूज करेंगे. मिक्सचर ऑफ टी एंड एल्कोहल इन द वेसल सी इज द रेशियो 5:3. सी के अंदर है ना जो टी और उसका एल्कोहल का जो रेशियो है वो क्या है? 5:3 है. ये अलग रेशियो है तो हमें कोई लेना देना, अलग इंक ले ली. And total quantity of mixture in vessel C is 60 liter more than the total quantity of mixture in vessel B. जितनी वेसल B में टोटल क्वांटिटी है उसका वेसल C में क्वांटिटी 60 लीटर ज्यादा है. वेसल C में 60 लीटर ज्यादा है वेसल B से. टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल E is 2/3 of the total quantity of mixture in वेसल A. अगर वेसल A के अंदर 3A क्वांटिटी है ना तो वेसल E में टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 2A हो जाएगी. Total quantity of mixture in vessel C is 50% more than the total quantity of mixture in vessel D. Vessel C में जो क्वांटिटी है ना वो 50% ज्यादा है वेसल D में क्वांटिटी से. अगर D में क्वांटिटी 2B है ना तो 2B का 50% कितना? 1B. तो वेसल C में क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 3B हो जाएगी. तो वेसल B में क्वांटिटी C से क्या है? 60 लीटर कम है ना. तो वेसल बी की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 3B माइनस 60 लीटर हो जाएगी. रेशियो ऑफ द टी इन वेसल बी एंड सी इज 7:15. बी और सी के अंदर जो टी का रेशियो है ना वो कितना है? 7:15 का है. अगर 15, इसको भी अगर मैं 15 लेता हूँ तो 5×3 = 15. तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. अब ये क्या है? 7 है यहाँ पे टी. अब ये है ना, ये 7:7 नहीं है, ये तो ये एक रेशियो है और एक ये अलग से रेशियो है. तो अपने पास अभी तक मैंने बस वो डिनोट कर रखा है, बाकी सेम नहीं है. while the ratio of alcohol in vessel C and D is 3:2. एल्कोहल का जो C और D का रेशियो है ना वो कितना है? 3:2 है. तो 3 की वैल्यू 9, मतलब 1 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू कितनी होगी? 6. टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस इन वेसल E is 60 liter and total quantity of water in vessel A. टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस इन वेसल ई इज 60 लीटर. जूस कितना है? 60 लीटर है ई के अंदर. एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल ए इज 80 लीटर. वाटर की जो क्वांटिटी ए में है ना वो कितनी है? 80 लीटर. क्वांटिटी ऑफ टी इन वेसल बी इज 140 लीटर. बी के अंदर जो टी है वो कितना है? 140 लीटर. ये अपने को दिया हुआ है बस. तो बाकी अभी अपन सोल्व कर लेते हैं इसको अलग इंक से. इस दो की वैल्यू कितनी देर की है आपको? 80 लीटर देर की है, मतलब एक की वैल्यू क्या होगी? 40 लीटर होगी. इस दो की वैल्यू क्या है? 40 लीटर. दो दो की वैल्यू, सॉरी, 80 लीटर है ना. दो की वैल्यू 80 लीटर, मतलब एक की वैल्यू 40. तो इस 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 280 लीटर हो गई. तो मिल्क और वाटर का जो मिल्क और वाटर है वो ए में कितना हो गया? 280 और 80 हो गया. यहाँ लिख लेता हूँ. उसके बाद जो यही है, ये तो येलो में था 7:2, वो मेरी से हट गया ना, वापस से कर देता हूँ. जो येलो है वो सेम है. अब इसने क्या बोला था आपको? जो बी का वोटर है ना वो ए के वोटर के समान, ए के मिल्क के समान है. ए का मिल्क कितना है? 280. तो ये भी कितना हो गया? 280 हो जाएगा. और ये कितना देर का आपको? 140 देर का है. इस 7 की वैल्यू अगर 140 है तो 1 लीटर की वैल्यू एक की वैल्यू कितनी होगी? 20. तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180. और 15 की वैल्यू क्या होगी? 300 हो जाएगी. एक की वैल्यू कितनी आई थी? 20. तो इस 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
120 हो जाएगी। इसका अभी तक हमें पता नहीं, और ये 60 लीटर हमें दे रखा है। ये 60 लीटर हमें दे रखा है। तो अब देखो अपन एक बात करते हैं, 280 प्लस 80 कितना हो गया? टोटल क्वांटिटी 360 हो गई, मतलब 3A की वैल्यू 360, मतलब A की वैल्यू कितनी होगी? 120। तो ये वाली कितनी हो जाएगी टोटल? 240। 240 में से अगर 60 लीटर जूस है तो कॉफी कितनी होगी? 180। तो रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3:1 आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे इसकी बात करता हूँ तो टोटल कितना हो गया? 280 प्लस 140 कितना टोटल हो गया? 420। और ये कितना हो गया? 300 और 180, 480। 60 का डिफरेंस भी है, 60 का डिफरेंस। 3B की वैल्यू 480, मतलब एक बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160। तो दो बी की वैल्यू कितनी होगी? 320। डी का 320 टोटल है, 120 एल्कोहल है, तो कॉफी कितनी होगी? 200 होगी। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 120 और 200 का रेशियो क्या हो जाएगा? 40 से कट रहे हैं ना दोनों, तो 3:5 हो गया। ये रेशियो कितना हो गया? 300 और 180 का रेशियो कितना हो जाएगा? 60 से कट करोगे तो 5:3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा रेशियो? 280 और 140 का रेशियो कितना हो गया? 2:1। और 280 और 80 का रेशियो क्या हो जाएगा? 40 से कट रहे हैं, 40 से, तो ये 7 और ये 7 रेशियो 2 हो जाएगा। ये अपने पास क्या आ गया? कंप्लीट डाटा आ गया इनका। इन 500 वेसल का अपने पास कंप्लीट डाटा आ गया। अब जो भी क्वेश्चन बोलेगा अपन यहाँ से निकाल लेंगे, आगे सोल्व कर लेंगे। इसके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं पूरे, पहले दिए यही है जिसके 5 क्वेश्चन है पूरे। तो आइए सोल्व करते हैं। इसकी चाहो तो आप फोटो लेना चाहो तो फोटो ले सकते हो। If 144 liter of mixture from vessel A and 72 liter mixture from vessel B taken out and mixed in another vessel F, then what will be the ratio of milk, water and tea? A के अंदर क्या है? A के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, A के अंदर क्या है? मिल्क और वाटर है। किस रेशियो में? 7:2 में। मिल्क और वाटर है, रेशियो क्या है? 7:2। बी में क्या है? वाटर और टी है। बी में वाटर और टी है, और रेशियो क्या है? 2:1। अब आपको क्या बोल रहा है कि ए का 144 लीटर ले लो। ए का 144, टोटल कितना है रेशियो में? तो 9। तो 9 की वैल्यू अगर 144, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 16। मतलब 16 इंटू 7। मिल्क कितना हो जाएगा उसके अंदर ओरिजिनल, और वाटर? तो मिल्क कितना हो जाएगा? 16 इंटू 7। 16 इंटू 7 कितना होता है? 112। वाटर कितना हो जाएगा? 32। सेकंड में बी में क्या है? वाटर और टी। एक टी ले लो। अब बी में टोटल कितना हो जाएगा रेशियो में? 3। और 3 का अपने को कितना लेना है? 72 लीटर के इक्वल लेना है। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। तो दो, वाटर क्या है? 2। तो वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48। और टी कितनी हो जाएगी? 24। तो ये टोटल कितना हो गया? मिल्क कितना हो गया? 112। और वाटर कितना हो जाएगा? 80। और टी होगी 24। तो अपने को इनका मिल्क, वाटर और टी का रेशियो पूछा है। इनका रेशियो पूछा है, तो ये किससे कट रहे हैं? ये 8 से कट रहा है ना, 8 से कट रहा है, ये 14। ये भी 8 से कट रहा है, ये 10, और ये 3। तो 14:10:3। मेरी वजह से कुछ कट तो नहीं गया ना नीचे से आपको दिखने में? कट गया, बट इतना ही है कि ये देख लेना, 14:10:3 में आ गई। किससे? 8 से कट करने की वजह से। टोटल क्वांटिटी हमें क्या थी उससे कोई लेना देना नहीं। रेशियो क्या था? 7:2। इस 7:2 के अंदर मिल्क और वाटर लेना था। टोटल कितना है? 144। तो 9 की वैल्यू 144, तो 1 की वैल्यू 16, तो 7 की वैल्यू 112, 2 की वैल्यू 32। वाटर और टी की बात करोगे, रेशियो 2:1। टोटल रेशियो में 3, 3 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 24। तो 48 और 24, 32 और 48 कितना हो गया? 80। और ये 24 और ये 112। 72 liter of mixture from vessel E taken out and mixed in a vessel G, which contains 42 liter juice. What quantity of coffee should mixed in vessel G to obtain ratio of coffee and juice? E का रेशियो लेना है। E का रेशियो किस में है? E का रेशियो देखो, कॉफी और जूस का रेशियो है 3:1। कॉफी
और जूस किस रेशियो में है? 3:1 में। तो रेशियो तीन, 3 और 1 टोटल कितना हो गया? 4। हमको कितना लेना है? 72 लेना है। एक की वैल्यू क्या हो गई? 18। तो कॉफी कितनी हो जाएगी? 54। जूस कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब ये अपने को क्या बोल रहा है? वेसल जी के अंदर मिलाने, जी के अंदर विच कंटेंट्स 42 लीटर जूस, ऑलरेडी 42 लीटर जूस उसके अंदर है, तो 42 और ऐड कर दो। तो जूस कितना हो जाएगा? अब टोटल 60। कॉफी कितनी है? 54 ही है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉफी शुड मिक्स्ड, कितनी कॉफी ऐड करूं मैं इन वेसल जी टू ऑब्टेन रेशियो ऑफ कॉफी एंड जूस? 2:1 में आ जाए। कॉफी कितनी हो गई? 54 प्लस एक्स हो गई। जूस कितना हो गया? 60। तो इनका रेशियो क्या बनना चाहिए? 2:1। एक की वैल्यू क्या है? 60। तो दो ये कब बन सकता है? जब 154 प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो? 120। 54 प्लस एक्स की वैल्यू क्या चाहिए आपको? 120। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 माइनस 54 हो जाएगी। -54 तो कितना हो गया? 46। इधर आगे 20, तो 66 लीटर अपने को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 2:1 में आएगा। सॉरी गाइस, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। इफ वेसल बी एंड सी मिक्सड टुगेदर इन ए बिग वेसल जेड and 45 liter of mixture taken out from vessel Z, find quantity of alcohol in 45 लीटर ऑफ मिक्सर। वेसल बी और सी को मिक्स कर रहे हैं। बी में क्या है? बी में है वाटर और टी, कितनी? 280 और 140। बी बी में है वाटर और टी, 280 एंड 140। अपने को कोई अलग से मिक्सर नहीं बोला, मतलब टोटल ही कर रहे हैं। और सी में क्या है? सी में है टी एंड एल्कोहल 300 और 180। उसके बाद क्या बोल रहा है? इनको जेड में मिला दिया, तो जेड के अंदर क्या हो जाएगा? वाटर टी और एल्कोहल हो जाएगा। वाटर कितना हो गया? और तो है नहीं, 280 है। टी कितनी हो जाएगी? 140 और 300, 440। एल्कोहल कितना रह गया? 180। एंड 45 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम, इसमें से 45 लीटर निकाल रहा है। एंड क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन 45 लीटर, 45 लीटर में एल्कोहल कितना है? तो यहाँ रेशियो ले लो ना, इनका रेशियो। तो 10 से 0 0 तो सब जगह कट हो गई, बाकी आगे 2 से कट रहे हैं, तो क्या हो गया? 14 रेशियो 22 रेशियो 9 हो जाएगा। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया? 22 और 9, 31, 31 और 14, 45। 45 की वैल्यू क्या होगी? 45 लीटर। आपसे क्या पूछ रहा है? एल्कोहल पूछ रहा है। एल्कोहल कितना है? तो 9। तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 लीटर ही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। इफ 128 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल सी, वेसल सी, वेसल सी में क्या है? टी और एल्कोहल 300 और 180 है। क्वांट रेशियो क्या हो जाएगा? 60 से कट करोगे तो 5:3 हो गया ना। तो वेसल सी के अंदर टी एंड एल्कोहल किस रेशियो में? 5:3 में। 96 लीटर ऑफ मिक्सर फ्रॉम डी, और ई की भी बात कर रहे हैं। एक डी हो गया, एक ई हो जाएगा। डी में क्या है? यहाँ नहीं पता। ई का पता है मैं, कॉफी और जूस है 3:1 में। कॉफी एंड जूस किस रेशियो में? 3:1 में। अगर वेसल डी की बात करूं, तो डी में क्या है? एल्कोहल एंड कॉफी है 3:5 में। अब आपके सबके मन में चल रहा होगा, जब मन करे तब रेशियो ले लेते हैं, जब मन करे तब टोटल ले लेते हैं। हमको पिछले क्वेश्चन में अलग से क्वांटिटी नहीं दी गई थी कि कितनी क्वांटिटी है, हमें टोटल क्वांटिटी के लिए बोला था। तो जो टोटल क्वांटिटी थी वो ली थी हमने। अब यहाँ के अंदर क्या बोल रहा है कि सी का 128 लीटर ही है। टोटल तो सी का कितना है? 480 है। 480 में से 280 128 है, तो ये 128 भी तो रेशियो तो उसी में है ना, जो ऑलरेडी रेशियो है। तो ये 128 का अपने को अलग अलग पता चल जाएगा।
अब यहाँ पे जैसे देखते हैं, सी की बात कर रहा है, सी का टोटल कितना हो गया रेशियो में 8, और इस 8 की वैल्यू क्या बोल रहा है 128, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। तो टी कितनी हो गई, टी एल्कोहल कॉफी एंड जूस सबको एक साथ मिक्स कर रहा है ना, टेकन आउट एंड मिक्स टुगेदर इन वेसल वाई, तो ये वेसल वाई में हो जाएंगे। टी कितनी हो गई 8, एक की वैल्यू 16, तो 16 पंजो 80 हो गई। एल्कोहल कितना हो गया 16 इंटू 3 48 हो गया। इसकी डी की बात करें तो डी में टोटल कितना आ रहा है 8 ही आ रहा है। इस 8 की वैल्यू कितनी है 96 लीटर, एक की वैल्यू क्या होगी 12, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 36। कॉफी कितनी हो गई 12 इंटू 5 60। ई के अंदर बात करें तो ई में रेशियो कितना है 4, 4 की वैल्यू कितनी है 120, यानी एक की वैल्यू क्या होगी 30 हो गई। तो कॉफी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 इंटू 30, 30 इंटू 3 90, और जूस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये आ गया। अब फाइंड द रेशियो ऑफ टी एल्कोहल कॉफी एंड जूस, इसी में चाहिए। तो ये अपने पास टोटल क्वांटिटी टी की कितनी हो गई 80, एल्कोहल टोटल कितना हो गया 8 से 14 84, कॉफी टोटल कितनी हो गई 150, और जूस कितना हो गया 30 हो गया। इसमें अब कितने से कट रहा है ये मेरे को 2 से ही लग रहा है कटते हुए, तो 40 रेशियो 42 रेशियो 75 और रेशियो 15। आगे तो 3 है नहीं 40 में, इसलिए कहीं कटेगा नहीं। बाकी 15 और 75 में 2 नहीं है, तो वहां भी नहीं कटेगा। तो ये मेरी वजह से कट गया। तो मैं बता देता हूँ आपको, 2 से कट करेंगे, इसको 2 से कट किया तो ये 40 आ गया, आगे 2 से कट किया 42 आ गया, फिर 75 आ गया, और फिर 15 आ गया। ये रेशियो आ जाएगा जो कि ए ऑप्शन में आपके सामने पड़ा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेसल डी एंड ई मिक्स्ड टुगेदर इन ए बिग वेसल डब्ल्यू एंड 56, अब डी और ई मिक्स टुगेदर किए बिग वेसल डब्ल्यू में, हमें नहीं बताया कि डी का कितनी क्वांटिटी उठाई है, ई की टोटल कितनी उठाई है। हम क्या मानेंगे उस कंडीशन में टोटल उठाई है। तो डी और ई में टोटल कितनी है, डी में क्या है एल्कोहल और कॉफी है, और ई में कॉफी एंड जूस है। तो 120 और 200, तो एल्कोहल कॉफी है, और 180 60, 120 200 180 60। डी में क्या है कॉफी एंड एल्कोहल एंड कॉफी, ई के अंदर क्या है कॉफी एंड जूस है 180 एंड 60 का। इनको बड़े वेसल डब्लू में मिला दिया। अब डब्लू में क्या हो जाएगा, एक तो एल्कोहल हो जाएगा, एक कॉफी हो जाएगी, एक जूस हो जाएगा। एल्कोहल कितना हो गया 120, कॉफी कितनी हो जाएगी 180 और 200 380, और जूस कितना हो गया 60 हो गया। एंड 56 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम वेसल डब्लू, देन फाइंड क्वांटिटी ऑफ जूस इन। अब ये तो सेम वही क्वेश्चन हो गया जो हम अभी थर्ड ये वाला क्वेश्चन करके गए थे। अब यहाँ पे रेशियो देखोगे, आप रेशियो देखोगे तो किससे कट रहा है 10 तो कट रहा है, ये फिर आगे 2 से भी कट रहा है, मतलब 20 से कटता हुआ दिख रहा है। तो ये तो हो गया 6, ये हो गया 19, और ये हो गया 3, इतना रेशियो में आ गए। रेशियो की टोटल कितनी होगी 19 और 6 25 और 3 28, 28 रेशियो में टोटल हो गया। और अपने को कितना निकालना है 56 लीटर निकालना है, मतलब रेशियो में जो एक है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लीटर हो जाएगी। तो अपने से क्या पूछ रहा है जूस, जूस कितना है 3, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 लीटर, 6 लीटर यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। ये अलग क्वेश्चन आ गया, उससे कोई लेना देना नहीं है अब इसका। द स्मॉलर बेस ऑफ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है उसका स्मॉलर बेस है। ट्रेपेजियम कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना, दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होती। एंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये ट्रेपेजियम ये कितनी देर की है ब्लैंक है, मतलब एक्स मान लो। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 16 सेंटीमीटर, जो दो पैरेलल साइड है ना उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी देर की है आपको 16 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना देर का आपको 64 देर का है।
एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर। एंड द बिगर पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेड्थ। इसकी ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, वो कितना है? 64। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 32। तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी आपके पास? 32 माइनस 18 यानी 14 सेंटीमीटर होगी। जो ट्रेपेजियम की जो बिगर लेंथ है ना, वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे? रेक्टेंगल की ब्रेड्थ से। रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है? 14। तो 14 से 4 ज्यादा यानी 18 सेंटीमीटर हो गया। सम ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर। रेक्टेंगल और पेरीमीटर के एरिया का सम की बात कर रहे हैं अपने से। एक सेकंड रुकना आप जरा। अपन कहाँ थे? सम ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम के बारे में बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब अपने पास जैसे ट्रेपेजियम का एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू पैरेलल साइड क्या हो जाएगी? एक तो 18 हो गई, एक अक्स हो गई, इंटू हाइट कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 2 से कट किया तो ये 8 हो गया। 18 इंटू 8 144 प्लस 8x। रेक्टेंगल के एरिया की अगर बात करूं तो क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। कितना है? 18 इंटू 14। क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 256 माइनस 4 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का अगर सम की बात कर रहे हैं तो सम कर लो। तो 144 प्लस 8x प्लस 252 तो कितना हो जाएगा? 4 तो 6 5 4 9 2 और 1 3 396 प्लस 8x। तो अब अपने को अपने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ये वाले जो, कि इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई x की वैल्यू अपनी। जो लास्ट वाला ये है 494 555 532, ये क्या हो जाएगा? एरिया का सम। तो x की वैल्यू अगर मैं 12 रखता हूँ, x की वैल्यू 12, तो ये कितना हो जाएगा? 396 प्लस 96 6 6 12। लास्ट में 2 दिखा आपको। आपको कितना चाहिए था? 4 चाहिए था, मतलब 12 पे तो नहीं होगा। फिर x की वैल्यू क्या रखोगे? 20। 20 रखते ही ये कितना हो जाएगा? 396 प्लस 160। लास्ट में कितना दिखा? 6। आपको कितना चाहिए? 5। नहीं होगा। फिर x की वैल्यू कितनी रखी? 17 रखी। तो 396 प्लस 17 इंटू 8 कितना हो गया? 136। तो 6 6 12। 2 दिखा? सही दिख रहा है अभी तक, तो निकाल लो। 4 9 और 4 13 और 532 बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है 26 ले लो। तो 26 लोगे तो कितना हो जाएगा? 396 प्लस 26 इंटू 8। 26 इंटू 10 तो हो गया 300, नहीं, 26 इंटू 10 260 माइनस 2 52 तो 208। कितना हो जाएगा? 8 6 14 एक 9 और 1 10 604। तो ये भी सही है। तो सी और डी दोनों, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। तो ओनली सी एंड डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सचर ए कंटेन्स मिल्क एंड वाटर in the ratio of 6:5 respectively, while mixture B contains milk and water in the ratio of 8:9 respectively. If mixture A is mixed with mixture B, then total quantity of resultant mixture becomes itne ml, while quantity of water in mixture B is itna ml more than that in mixture A. Ratio of quantities of milk in mixture A to B is, ये रेशियो हो जाएगा। तीन अपने को ब्लैंक दे रखे हैं, तीनों ब्लैंक की ये देखो ये वैल्यू दे रखी है। तो अपने को क्या बोल रखा है? ए के अंदर मिल्क और वाटर है। किस रेशियो में है? 6:5 में। बी के अंदर भी क्या है? मिल्क और वाटर है। किस रेशियो में? 8:9 में। तो इसको तो आप मान लो 6x और 5x ओरिजिनल मान लो।
तो टोटल कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। इसको 8y और 9y ओरिजिनल मान लो, तो 17y हो जाएगा इसका टोटल। अब आपको क्या बोल रखा है कि दोनों को एक साथ मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद क्या बोल रहा है, रिजल्ट टोटल क्वांटिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सर, दोनों की टोटल क्वांटिटी, ये तो कितना है, 11x है, ये 17y है। तो टोटल क्वांटिटी यानी फेस्ट ब्लैंक की वैल्यू क्या आ जाएगी, फेस्ट ब्लैंक की वैल्यू 11x प्लस 17y हो जाएगा। एंड वाइल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सर बी, वाटर कितना है इसमें, 9y है ना, इज इतने ml मोर देन दैट इन मिक्सर ए, मिक्सर ए में वाटर कितना है, 5x, 5x से 9y कितना ज्यादा है, तो सेकंड जो होगा ना ब्लैंक, उसमें डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 9y माइनस 5x। रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मिल्क इन मिक्सर ए टू बी इज इतना, जो थर्ड है ना उसमें ए से बी का मिल्क का रेशियो दे रखा है, तो मिल्क का अपने पास कितना हो जाएगा, 6:8y यानी 3x/4y हो जाएगा। ये अपने को दिया हुआ है। अब रही बात की ये 3x और 4y, तो ये यहाँ पे देखो 3x यानी 15, 15 और 16 क्या, 3 ये बनेगा, 15:16 अगर करते हो तो पॉइंट में लेना पड़ेगा, जैसे 15:16 ले लो, तो ये x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो ये कितना हो गया, 45 माइनस 20, तो ये कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। बट यहाँ पे एक, जैसे 25 यूनिट मान लो इसको, और x की वैल्यू कितनी लिखी थी अपने, 5 यूनिट, और ये 4 यूनिट, तो ये 5 यूनिट, तो ये 55 यूनिट हो गया, और ये 68 यूनिट हो गया, तो ये कितना हो गया, 8×5 = 13, 123 यूनिट हो गया। इस 123 यूनिट की वैल्यू तो आपको 123 दे रखी है, ये देखो, बट तो एक यूनिट की वैल्यू एक, मतलब ये 25 यूनिट है, ये भी 25 हो जाएगा, तो ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पे 11 बता रहे हैं, तो क्या 11 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो मतलब ये पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया, पहला क्या हो गया, गलत हो गया। अपन साइड में लिख लेता हूँ ना मैं इसको, अलग से अगले पेज पे करते हैं। जो फर्स्ट ब्लैंक है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास, 11x प्लस 17y। सेकेंड ब्लैंक है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 9y माइनस 5x। जो थर्ड ब्लैंक है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, 3x/4y। अब जैसे पहला तो मैंने चेक कर लिया, चलो दूसरे से अब चेक करके बताता हूँ आपको, दूसरे से चेक करके बताता हूँ। रेशियो कितना दिया आपको, 9:14 दिया है ना, ये 9:14, तो 9 यूनिट और 14 यूनिट अगर उसको टोटल मानते हो आप, तो ओरिजिनल 9 यूनिट और 14 यूनिट रहा होगा, तो 9:14 का उसका रेशियो हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 यूनिट आ जाएगी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.5 यूनिट आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 3.5 कितना हो गया, 29, 27 और 4 31.5 यूनिट, माइनस ये कितना हो जाएगा, 15 यूनिट, तो वैल्यू कितनी होगी, 16.5 यूनिट हो गई। ठीक है, यहाँ देखते हो 11x इंटू 3 करोगे तो ये कितना हो गया, 33 यूनिट, प्लस 17 × 3.5, 17×3 = 51, और 8.5 यानी 59.5 यूनिट, कितना हो गया, 0.5, 9 3 12, 6 3 9, 92.5 यूनिट हो रहा है। अब अपने को क्या दे रखा है, ये 185 दे रखा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 185 हो गई, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो यहाँ पे अगर 2 रखते हो तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो क्या ये 33 सेटिस्फाई कर रहा है, और ये 185 सेटिस्फाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, 185 और 33 सेटिस्फाई, जब 9:14 रेशियो लेते हैं, तो मतलब बी तो सही हो गया, बी सही हो गया। अब अपन किस क्या चेक करते हैं, सी चेक करते हैं, सी में क्या रेशियो दे रखा है, 7:8 में दे रखा है, 7 यूनिट और है,
8 यूनिट। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 7 यूनिट बटे 3 होगी। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी। तो 2 यूनिट यहाँ पे रखोगे तो ये कितना हो गया? 18 यूनिट माइनस ये कितना हो जाएगा? 35 यूनिट बटे 3। तो इनकी डिफरेंस कितना आ जाएगा? 54। तो ये कितना हो गया? 19 यूनिट अपॉन 3 हो गया। यहाँ पे रखोगे तो कितना हो गया? 11 संते 77 यूनिट बटे 3 प्लस 17 दूनी 34 वाई। तो कितना हो जाएगा ये? 102। 102 प्लस 77 यानी 179 यूनिट बाई 3 हो गया। इस 179 यूनिट बाई 3 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 179 दे रखी है। 179 दे रखी है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो यहाँ पे अगर यूनिट की वैल्यू रखोगे तो 3, तो ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 179 और 19 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों, मतलब सी भी आंसर हो जाएगा। ए हो नहीं रहा तो ए ऑप्शन चला गया, बी भी चला गया, बी एंड सी आ रहे हैं तो ये अभी तक आ रहा है, ये भी अपने पास हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीन ऑप्शन हो सकते हैं। डी चेक करते हैं। 3:5 रख के 129 और 35 25 क्या क्या रखा है? 3:5 रखा है ना, 3 यूनिट और 5 यूनिट। 3 यूनिट मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट। 4 वाई की वैल्यू 5 यूनिट मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 यूनिट बटे 4। 9 वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 वाई। 45 यूनिट बटे 4 हो जाएगी। 5 एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5 यूनिट। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 25 यूनिट बाई 4 हो गया। 11 एक्स, एक्स की वैल्यू 1 यूनिट रखते हैं, 11 यूनिट। 17 वाई, तो ये कितना हो गया? 85 यूनिट बटे 4। टोटल कितना हो जाएगा? 5 4 9 8 4 12 129 यूनिट बाई 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 129 ही दे रखी है। मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 यहाँ पे रख दी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। 25 हो जाएगी तो 129 और 25 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब डी भी हो गया। बी और सी और डी हो रहे हैं, ए नहीं हो रहा। ए एक बार वापस चेक कर लेते हैं अपन, क्या पता अपने पास गलती हो गई हो कोई। ए की वैल्यू एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ए की रेशियो क्या दे रखी है? 15:16 दे रखी है। 15 यूनिट और 16 यूनिट मान लो। तो इस 3x की वैल्यू अगर 15 यूनिट, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 5 यूनिट। और y की वैल्यू क्या होगी? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट रखते ही तो ये तो हो गया 36 यूनिट। 5 यूनिट रखते ही ये कितना हो गया? 25 यूनिट। डिफरेंस कितना आ गया? 11 यूनिट आ गया। यहाँ पे अगर 4x की वैल्यू 5 यूनिट रखोगे तो ये कितना हो गया? 55 यूनिट। ये कितना हो जाएगा? 17 चौके 68 यूनिट हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 8 5 13, 7 5 12, 123 यूनिट। 123 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी बोल रखी? 123। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? एक। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ये भी। उस टाइम पता नहीं क्यों आ गया। मतलब ऑल आर ट्रू हो जाएंगे। ए बी सी डी चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष bought a table and a chair for RS इतनी and RS 1500 रेस्पेक्टिवली। मतलब चेयर की कॉस्ट कितनी है? 1500। टेबल की कॉस्ट कितनी है हमें नहीं पता, निकालनी है। ब्लैंक है एक्स। क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू 1000, 1600, 1300 और 1400 में से कोई एक जरूर होगी। ही मार्क्ड अप द टेबल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। टेबल को 20% मार्कअप करता है। कॉस्ट इसकी 5x मान लो। 20% मार्कअप यानी 6x हो गई। एंड द चेयर 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। और चेयर को कितने पे? टेबल होगी, एक होगी चेयर। सीपी की बात करूँ तो टेबल का सीपी कितना हो गया? 5x और चेयर का कितना हो गया? 1500। एमपी की बात करूँ तो 20% अबव पे मार्कअप कर दिया, मतलब 6x हो गया। चेयर का कितना हो जाएगा? 25% अबव। 1500 का 25% हो कितना हो जाएगा?
1/4 कितना हो गया 1500 इंटू 5/4 कर लो, तो ये 7500/4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 1 35, 8 चौक 32, 30 7 चौक 28, 1875। ठीक है। एंड अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ Rs 125 ऑन चेयर, चेयर पे डिस्काउंट कितने का दे दिया, 125 का, तो एसपी कितना हो जाएगा चेयर का, 1750। ही सोल्ड द टेबल फॉर Rs इतने की, एंड द प्रॉफिट एंड ऑन द टेबल इज इक्वल टू द प्रॉफिट एंड ऑन द चेयर। जितना भी प्रॉफिट चेयर पे अर्न किया है ना, चेयर पे प्रॉफिट कितना अर्न किया है, 250 का, वही इस टेबल पे प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। तो प्रो टेबल की एसपी कितनी हो जाएगी, सीपी से 250 ज्यादा हो जाएगी। तो अपने से क्या पूछा है, एक तो जो सीपी वाला ब्लैंक था वो पूछा है, एक जो टेबल को किस पे सॉल्व किया वो वाला ब्लैंक पूछा है। मतलब एक तो 5x और एक 5x प्लस 250, मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी रखूं बट ये वाली जो एमपी है वो 250 ज्यादा होनी चाहिए। 1000 और 1200 डिफरेंस कितना, 200 का नहीं चलेगा। 1600 और 1850 डिफरेंस 250 का चलेगा। 1300 और 1560 260 नहीं चलेगा। 1400 और 1650 250 का डिफरेंस चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी एंड डी, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। x is a set of perfect square number less than 70 and y is set of composite odd number less than 28 and probability of 6 की क्यूब लेस देन 6 क्यूब से ग्रेटर देन होगी x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 11 के क्यूब से कम होगी। ये अपने को वैल्यू बतानी है। x is a set of perfect square number less than 70, 70 परफेक्ट स्क्वायर 70 से लेस देन, तो एक का स्क्वायर होता है एक, दो का 4, तीन का 9, 4 की वैल्यू 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का तो 81, ये तो ले नहीं सकते। मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएंगी, बस यही होंगी x की वैल्यू। y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कंपोजिट ओड नंबर लेस देन 28। अब रही बात की कंपोजिट ओड नंबर क्या होता है, अपने सामने यही दिक्कत आएगी। कंपोजिट ओड नंबर क्या होता है, पता है किसी को, एनी वन, इट्स कंपोजिट ओड नंबर। एक सेकंड रुकना जरा सा, कितने नंबर की सुन रही है, 70 था ना, एक सेकंड रुको। कंपोजिट ओड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, और वाई 28 से कम मिश्रित विषम संख्याओं का एक समूह है, मिश्रित विषम संख्याओं का एक समूह है वाई। कितने नंबर, 17 नंबर। देखने दो मेरे को, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बाद में ताकि गलत ना बता दूं, ये पहले ही अपन चेक कर लेते हैं एक बार। कंपोजिट ओड नंबर मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। एक तो होता है 3, एक 5, एक 7, एक 9, एक 11, एक 13, एक 15, एक 17, 21, 23, 25, 27। एक तो वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब 3, 5, 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 23 नहीं होगा। बाकी तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 9, 15, 9, 15, 21, 25, 27 तो हो गए। इसके अलावा 9 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कंपोजिट ओड नंबर, कंपोजिट ओड नंबर। अब 9 में क्या हो गया, ये तो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर भी नहीं होता। कंपोजिट ओड नंबर ऐसे हो गया जैसे ये दो 15 क्या है, 5 × 3 है, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है ना, दो अलग अलग प्राइम नंबर। ये क्या हो गया, फिर तो 25 भी नहीं होना चाहिए।
बट 25 तो हो रहा है, अभी कैसे हो रहा है ये नहीं पता भैया हमें, आई डोंट नो, बट इतने होते हैं। ठीक है, ये मान एक बार मैं कल की क्लास में आपको जरूर बता दूंगा रीजन क्या था, कि क्या क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, बट ये हो रहा है अभी के लिए इस क्लास में। आप ये मान लो 15, 21, 25, 27 ये 4 कंपोजिट कोड नंबर होते हैं। अब आपके पास सामने दिक्कत आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बनाना है। एक्स स्क्वायर एक उठा लो और वाई का 15 उठा लो, एक्स का एक उठा लो वाई का 21 उठा लो, एक्स का एक उठा लो वाई का 25 उठा लो। मतलब इस एक के साथ 4 नंबर हो सकते हैं वाई के, तो इस एक के साथ कितने 4 नंबर बन गए, 4 के पास फिर 4 नंबर बनेंगे, 9 के पास फिर 4 नंबर, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के साथ साथ 4 4 नंबर बनेंगे। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, एक नंबर के साथ अगर 4 जोड़े बनेंगे तो टोटल कितने हो गए, 8 इंटू 4 32 हो जाएंगे। अब आपके सामने आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जो वैल्यू है ना, वो 6 क्यूब से बड़ी होनी चाहिए। तो एक एक्स का स्क्वायर करोगे एक स्क्वायर, ये 27 ऐड कर दो मैक्सिमम, तो भी 6 के क्यूब से बड़ा नहीं जा रहा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 27 नहीं जा रहा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 27 नहीं जा रहा, 16 का स्क्वायर ये जा रहा है, यहाँ से लो गया 16 का स्क्वायर प्लस 15 ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, चारों हो जाएंगे। 11 के क्यूब से छोटे होने चाहिए। 25 का स्क्वायर करोगे 625 में ऐड करोगे तो भी 11 के क्यूब तक नहीं पहुंचेंगे। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, 1296 में कुछ भी ऐड कर दो 11 के क्यूब से, नहीं 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 नहीं, 11 का क्यूब होता है 1331 से बड़े नहीं होने चाहिए। 1296 हो गया, 1296 प्लस 15 करोगे तो कितना होता है, 1301 और 1311 चलेगा। 1296 प्लस 21 करोगे तो कितना हो गया 7, 9 और 2 11, 1317 बिल्कुल चलेगा। 1296 प्लस 25 1321 चलेगा, और 27 वाला ये भी चलेगा, मतलब यहाँ तक चलेंगे इन तीनों के। तो 4 नंबर इसके, 4 इसके, 4 इसके, टोटल 12 नंबर हो गए। तो 12 नंबर ऐसे हो गए जो अपने को, जो केस चाहिए अपने को, उसके अंदर कितने नंबर हो गए फेवरेबल केस, फेवरेबल केस कितने हो गए 12 हो गए। अपने से क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो 12/32 कितना हो जाएगा, 4 से कट रहा है मतलब 3/8, 37.5% क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये अपना आज का 70 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कितना टाइम हो गया वीडियो को, सिर्फ 57 मिनट का हुआ है। कुछ और क्वेश्चन ऐड करेंगे, 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के। तो अभी मेरे पास ऐड नहीं है, मैं वीडियो पॉज करके ऐड कर लेता हूँ क्वेश्चन, 1 मिनट रुको। 5 क्वेश्चन और ऐड कर लिए हैं, आगे देखते हैं। 71, a certain number of boys take 1.5 days less than a certain number of men to complete a task. Work done by 4 men in a one day is same as the work done by 6 boys in one day. 4 मैन जितना काम करते हैं ना एक दिन में, कितने मैन, 4 मैन इंटू वन डे, इतना ही काम 6 बॉयज करेंगे कितने, एक दिन में। तो मैन और बॉयज की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2 हो गया। Which of the following number of men and number of boys can satisfy the condition given above? Above कौन सी, a certain number of boys, कुछ boys take 1.5 days less than a certain number of men to complete a task. एक टास्क को कंप्लीट करने में जितना बॉयज टाइम लेते हैं ना, कुछ बॉयज वो 1.5 डेज कम है जितने मैन लेते हैं। तो मान लो बॉयज वाले कितने काम टाइम ले रहे हैं, मैन वाले ज्यादा ले रहे हैं। तो एक टोटल काम था, कुछ मैन थे, कितने थे, एक्स मैन थे, और एक मैन की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी। इसमें से आप माइनस करोगे क्या, वाई बॉयज थे, एक बॉयज की एफिशिएंसी 2 थी, डिफरेंस कितना है 1.5। ये इक्वेशन है आपके पास। एक इक्वेशन में आपको एक्स और वाई उठा के रखने हैं। एक्स कितना है, पहले कौन से दे रखे हैं, बॉयज दे रखे हैं, मतलब पहले बॉयज कौन से माने अपन ने, वाई माने, और फिर
एक्स, तो वाई कोमा एक्स देता है। एक्स की वैल्यू 1/3 रखते ही 1/9 होगी। वाई की वैल्यू 1/8 होगी, तो 1/9 माइनस 1/16, तो ये क्या हो गया 144, 16 माइनस 9, तो 1.5 तो नहीं आएगा। पहली कंडीशन क्या हो गई, इसमें गलत हो गई। दूसरी कंडीशन उठाते हैं 12,6, एक्स की वैल्यू 12, तो ये कितना हो गया 1/36, वाई की वैल्यू 6 तो ये कितना हो गया 1/12, ये कितना हो जाएगा, ये तो -2/36 हो गया, ये भी नहीं होगा। थर्ड कंडीशन उठाते हैं 3,6, 1/18 माइनस 1/6, ये कितना हो गया, फिर 18 -3 माइनस का 2/18 यानी माइनस का 1/9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ओनली ये पॉसिबल, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्या ये आंसर आ भी रहा है या कुछ गलत हो रहा है? कितने नंबर, 71 नंबर क्वेश्चन। फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसे तो क्या होगा कि कोई भी आंसर अपने मैच नहीं करेगा, मतलब कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। 71, ओनली बी एंड सी यूज हो रहे हैं। 4 मैन बराबर 6 बॉयज, तो मैन बराबर 3/2 ठीक है। नंबर ऑफ मैन बराबर एक्स, नंबर ऑफ बॉयज बराबर वाई, बिल्कुल सही माना है। डी इंटू एक्स एम बराबर डी इंटू, एक मिनट कर दिएगा। मैन बॉयज 6 4, तो टोटल वर्क 1 ले लिया। मैन कितने मान लिए थे अपन ने, एक्स माने थे, और बॉयज क्या माने थे अपन ने, वाई माने थे। तो एक मैन कितना, 3 की एफिशिएंसी से कितना काम करेगा, 3x। एक मैन 3 काम करेगा तो टोटल काम कितने करेंगे मैन, 3x काम करेंगे। 3x लेके ये डी दिन तक काम करेंगे। जो बॉयज है ना, उनको यही टोटल काम करने में डी -1.5 डेज लगेंगे, जब वो वाई बॉयज हों और एक बॉयज की एफिशिएंसी 2 हो, तो ये आएगा कंडीशन। अब यहाँ पे ये देखते हैं अपन क्या क्या आ रहा है। 3x डी बराबर डी -1.5 बराबर 2y, ये 3x इंटू डी हो गया बराबर, ये इधर से -1.2 1.5 इंटू 2y को इधर रखोगे तो ये 3y हो जाएगा, और ये कितना हो गया, ये 2dy माइनस 3xd हो जाएगा। ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन के अंदर अपन जैसे वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रखो कुछ भी। अब अपन डी यहाँ से वैल्यू रखते हैं, y कितना देर का है अपने को, 8 देर का है। y 8 देर का है तो ये कितना हो गया 24, ये y यहाँ कितना हो जाएगा, ये 16d, और ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 3 9d, कितना 7d, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/7। तो दिन तो हो सकते हैं ना पॉजिटिव में, प्लस में दिन हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ बॉयज टेक 1.5 डेज लेस देन सर्टेन, पहला कंडीशन तो ठीक है। दूसरी उठाते हैं अपन 6,12 वाली। y की वैल्यू क्या है 6, तो ये कितना हो गया 18, 12y माइनस x की वैल्यू अगर 12 उठाएंगे
x की वैल्यू अगर 12 उठाएंगे तो ये हो गया 36 x, नहीं मतलब d होएगा ना, 12d और ये 36d। तो यहाँ से तो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो सेकंड कंडीशन नॉट पॉसिबल हो जाएगी। 3,6 उठाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6d, -6 उठाओगे 6 3 18d, तो ये भी माइनस में आ रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो दिन माइनस में थोड़ी हो सकते हैं, तो ओनली ए इज पॉसिबल, ये यहाँ से कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। द एवरेज ऑफ 5 two-digit number is 34. X and Y are two of the five numbers. If the digit of each of X and Y are interchanged, then the average of the five numbers will be 14.2 instead of this. If the other numbers are multiplied by -1, multiplied by 1 or -1, then the average of five numbers will be 10, and the sum of the tens digit of x and y, x और y के टेंस डिजिट का, x को अगर आप ऐसे मानते हो 10a प्लस b, ये तो होगी 2 डिजिट नंबर, इसकी अगर इंटरचेंज कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, 10b प्लस a हो जाएगा। और इसको आप मान लो 10c प्लस d मानोगे, ये तो ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करने के बाद 10d प्लस c हो जाएगा। पहले एवरेज कितना था 500 नंबर का, 500 नंबर का एवरेज कितना था 34, तो सम कितना हो जाएगा 5 3 15, 170 सम था पहले। अब सम कितना हो गया 14.2 एवरेज हो गया, मतलब सम कितना हो गया 14 5 70 और एक 71 हो गया। मतलब ओवरऑल देखोगे तो 99 कम हो जाएगा इनकी वजह से, इनकी वजह से 99 कम हो जाएगा। ये देखोगे तो कितना कम हो रहा है, 10a प्लस बी से 10b माइनस 10b प्लस ए हो गया, तो ये कितना कम हो गया देखोगे अगर, तो ये हो गया 9a माइनस 9b हो गया, ये कितना कम हो गया 9c माइनस 9d कम हो गया, इक्वल कितना हो गया 99। तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब आपको क्या बोला है इसने, if the other number are multiplied by -1, then the average of five numbers will be 10। जब बाकी नंबर को अगर अपन -1 से 3, जो भी बाकी 3 डिजिट रहेगी, एक्स वाई जेड ये 3 नंबर, मतलब एक्स वाई ये है तो कुछ और ले लो, पी क्यू आर, पहले प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक्स प्लस वाई थे 170, फिर ये इंटरचेंज हो गई, तो ये पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस कुछ ले लो यहाँ पे, ये कितना हो गया 71 हो जाएगा। अब ये माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर प्लस ये सेम का सेम इक्वल, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो ये पी क्यू आर इधर आके प्लस का हो जाएगा। इस पी क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, ये वाली वैल्यू -50 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू और माइनस का 50 हो जाएगी, तो ये वाली यहाँ रखो, -50 प्लस बराबर 71, तो 2 इतनी बराबर 71, तो इस एक की वैल्यू क्या होगी, अच्छा 21 रे सॉरी 21 नहीं 121, 60.5 हो जाएगी इस ब्रैकेट की वैल्यू। इस ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आएगा 10b प्लस ए प्लस 10d प्लस सी बराबर कितना हो गया 60.5। एक इक्वेशन है आपके पास a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये कितना दे रखा है 11 दे रखा है। अगर पहली इक्वेशन में से अगर मैं सेकेंड इक्वेशन माइनस करता हूँ, पहली इक्वेशन में से
सेकेंड इक्वेशन माइनस करता हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया 10b प्लस बी, ये तो ए से तो ए कट गया, बी से सी कट गया, ये कितना हो गया 11b प्लस 11d बराबर ये कितना रह जाएगा 11 माइनस होते 0.5, 10 में से एक गए 9, 49.5 हो गया 11b प्लस डी। बी प्लस डी कितना आ जाएगा 11 से कट करोगे तो 4.5 आ गया। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ टेंस डिजिट ऑफ एक्स एंड वाई। टेंस डिजिट एक्स एंड वाई की टेंस डिजिट क्या है, ए है और सी है। ए और सी का सम पूछ रहा है, ए और सी का। बी और डी का सम कितना है आपके पास 4.5 है। ये कितना था, ये देखो ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी बराबर 11 था ना। ए प्लस सी कितना आ जाएगा 11 प्लस 4.5, 11 4 15.5। पॉइंट में कैसे आ रहा है, एक मिनट। 2 एक सेकेंड रुकना। यहाँ पे अपन एक गलती कर गए, जो सेकंड कंडीशन उठाई थी ना माइनस करने वाली, वो कंडीशन अपन ने गलत उठा ली थी। दोबारा करते हैं पूरा क्वेश्चन। एक्स और वाई दो नंबर है, हम कितना है, एक तो एक्स हो गया एक वाई हो गया, बाकी के तीन नंबर बचे हुए पी क्यू आर। सम कितना देर का है 34, एवरेज है तो टोटल कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि एक्स और वाई को तो डिजिट इंटरचेंज कर दिए, इंटरचेंज करने के बाद मान लो ये क्या हो गए एम और एन हो गए, इंटरचेंज करने के बाद ये तो एम हो गया, ये हो गया एन हो गया, और ये पी क्यू आर तो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा 14.2 हो जाएगा, मतलब 71 हो जाएगा। ये इंस्टेड ऑफ दिस, ये करने के बजाय अगर अदर नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हो, एक्स प्लस वाई प्लस इनको -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर बराबर ये कितना हो जाएगा उस टाइम 50 हो जाएगा। ये देखो x प्लस वाई प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई माइनस पी, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हो आप क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y, ये तो सब कट हो जाएगा, और 170 और 50 120। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 110 हो जाएगी। और यहां से देखोगे आप m प्लस एन, ये कितना आ रहा है x प्लस वाई माइनस एम माइनस एन कितना आ रहा है 99 आ रहा है। अगर x इसको टू डिजिट नंबर है ना, एक को तो 10a प्लस बी मान लो, एक को क्या मान लो 10c प्लस डी मान लो। इंटरचेंज करने के बाद ये तो क्या हो जाएगा 10b प्लस ए हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 10d प्लस सी हो जाएगा। अब x प्लस वाई यानी इन दोनों का सम, ये कितना हो गया 10a प्लस बी प्लस 10c प्लस डी बराबर 110। x प्लस वाई ये वाला 110 है, 110 माइनस एम माइनस एन, तो m प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और 1 11 हो जाएगी। m प्लस एन इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये कितने हैं ये क्या हो गया 10b प्लस ए प्लस 10d प्लस सी की वैल्यू क्या होगी 11 होगी, राइट। अगर इन दोनों इक्वेशन का आप डिफरेंस लेते हो, इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस लेते हो तो 10a माइनस ए चल जाती कितना रहेगा 9a, b में से 10b जाते क्या हो गया माइनस का 9b, 10c में से एक c चला गया तो प्लस का 9c, d में से माइनस 10d चला गया तो माइनस का 9d इक्वल कितना आ गया 99। a माइनस बी प्लस सी माइनस डी बराबर क्या हो गया 11 हो गया।
आपसे पूछा क्या है, टेंस डिजिट ऑफ एक्स एंड वाई की टेंस डिजिट, ये तो ए होगी और एक सी होगी। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है। आपको क्या पता है, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी की वैल्यू पता है 11, 10 ए प्लस बी प्लस 10 सी प्लस डी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 110 है। दोनों इक्वेशन को जरा ऐड करना, बी से बी कट, यहाँ पे डी से डी कट, तो ये कितना आ गया, 11 ए प्लस 11 सी बराबर 121। तो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो ये 11 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 73। टू मैन लेफ्ट सिमुलटेनियसली टू प्लेस ए एंड बी, ए और बी से दो मैन एक साथ चलते हैं। वन ऑफ देम लेफ्ट ए फॉर बी while द अदर लेफ्ट बी फॉर ए। दो मेंबर चलते हैं ए और बी से, ये तो बी की साइड चलता है और ये बी से ए की साइड चलता है, दोनों एक साथ चलते हैं। बोथ ट्रेवल ईच एट हिज ओवन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द फर्स्ट पर्सन ऑन रीचिंग बी रिटर्न्स ए and the again travel back to B and so on। मतलब जो ये A है ना, ये B पहुंचेगा, B से वापस A जाएगा, A पहुंचेगा फिर वापस B जाएगा, फिर वापस A जाएगा, फिर B जाएगा, फिर A जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। सिमिलरली द सेकेंड पर्सन ऑन रीचिंग ए रिटर्न, जब ये B से A पे आएगा, ये वापस B जाएगा, फिर ये A जाएगा, फिर B जाएगा, इसका भी ऐसे चलता रहेगा। And then travels back to A and so on। What will be the distance covered by the first person when they meet for the third time given in the ratio of the speed of the first person to that of the speed of 4:3। तो अगर इसकी 4 यूनिट मानते हो स्पीड, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ए और बी के बीच में 560 मीटर है। तो जब थर्ड टाइम पे ये मिलेंगे ना, थर्ड टाइम पे, उस टाइम कितने डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, कौन, ए। ए की डिस्टेंस पहले पर्सन की, पहले पर्सन मतलब जो ए से चल रहा है 4 यूनिट वाला, दोनों चलेंगे, एक 4 यूनिट से एक 3 यूनिट से। कुछ टाइम बाद ये मिलेंगे, कुछ टाइम बाद मिलेंगे, मान ले टी टाइम बाद मिलेंगे। तो ए ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, 4 यूटी, बी ने कितनी कर ली होगी, 3 यूटी। दोनों मिल गए मतलब टोटल कवर हो गई। तो 7 यूनिट इंटू टी बराबर कितनी होगी, 560। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 560/7 यूनिट यानी 80/यूनिट हो जाएगी। तो ए ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 4 यूनिट की स्पीड से 80/यूनिट यानी 320 किलोमीटर चल लिया था, 320 मीटर। और ये कितना चलेगा, 240, और ये 320 चल लेगा। ये तो 320 चल लिया था, ए पहली बार यहाँ मिले थे, उसके बाद 240। अब बी तो क्या करेगा, इधर जाएगा, ए किधर जाएगा, इधर जाएगा। ए को तो कितना चलना है, 240 चलना है, 240 यूनिट चलना है ना सिर्फ। बी को कितना चलना है, 320। 240 यूनिट चलना है किस स्पीड से, 4 यूनिट की स्पीड से। तो जब ए यहाँ तक आएगा इस पॉइंट पे, तो कितना टाइम लगेगा उसको, 240/4 यूनिट लग जाएंगे, यानी 60/यूनिट लगेंगे। तो अब ये बी को भी आप 60/यूनिट चला दो, बी को 60/यूनिट चला दोगे 3 यूनिट की स्पीड से, कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 180 कर लेगा। रिमेनिंग कितनी रह गई अब, ये 140 रह गई रिमेनिंग। जब ए जब ए कहाँ पे है, जब ए बी पे पहुंचा ना, तब बी है ना वो इसी पॉइंट के ऊपर था, इससे ये इधर जा रहा था और 140 मीटर आगे रिमेनिंग थी। ठीक है, अब ये 140 मीटर जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, 3 यूनिट की स्पीड से। तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, आप कहोगे 140 मीटर अपॉन 3 यूनिट टाइम लग जाएगा। उस टाइम पे ये यहाँ आ जाएगा। और बी कहाँ, ये जो यहाँ पे पहुंचा हुआ था, ये इसको तो एम मान लो और इसको एन मान लो। ठीक है, जो पर्सन है ना वो एम, तो एम यहाँ पे है और एन यहाँ पे है जब 40।
जब एम यहाँ पे था ना, तब एम यहाँ पे था। जब एन यहाँ पे है तो एम कहाँ पे होगा, 140 अपॉन 3 यूनिट, वो भी चल चुका होगा। 4 यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो 560/3, यानी 560/3 कितना होता है, लगभग देखता हूँ, 3 और 1 26, 8 3 24, 186, यानी लगभग यहाँ आ गया होगा एम, लगभग यहाँ आ गया होगा। ये डिस्टेंस कितनी कवर कर ली उसने, 560/3 मीटर। टोटल कितनी है 560, उसमें से अब रिमेनिंग, अब एम यहाँ, अब एन तो ये इधर चलेगा, एम इधर चलेगा, ये दोनों बीच में कहीं ना कहीं पे मिलेंगे, कहीं ना कहीं पे मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे, रिमेनिंग बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, 560 × 2/3 रहेगी, जब 1/3 इधर चलेगी तो। अब ये 2/3 डिस्टेंस रहेगी, 4 3 7 की स्पीड से कवर करेंगे, 7 यूनिट की स्पीड से, तो कितना टाइम लग जाएगा, 160 यूनिट/3 टाइम लगेगा। तो 160 यूनिट/3 टाइम के अंदर एन कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, जब ये दोनों कहीं ना कहीं यहाँ मिलेंगे, तो आप कहोगे 160 मीटर ही कर चुका होगा, तो ये 160 मीटर यहाँ पे कर चुका, तो ये रिमेनिंग जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, कितनी थी, 560 × 2/3 थी ना, कितनी हो गई, 1120/3 माइनस 480, कितनी हो जाएगी, 0 8 और 4 12, 5 740/3 मीटर हो गई। अब एन तो यहाँ पे है, एम भी यहाँ पे है, अब एम को तो यहाँ पे पहुंचना है, तो एम तो 160 मीटर चलना है, पहुंच जाएगा जल्दी से, एम 160 मीटर पहुंच जाएगा, कितने की स्पीड से, 4 यूनिट की स्पीड से, तो कितना टाइम लग जाएगा उसको 160 मीटर कवर करने में, 4 यूनिट यानी 40/यूनिट टाइम लगेगा, 40/यूनिट टाइम लगेगा। एन को क्या 3 यूनिट की स्पीड से चलेगा, तो एन यू कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 120 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, सिर्फ और सिर्फ एम, एन, तो एम तो यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, एन भी इसी साइड जा रहा है, एम भी इसी साइड जा रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है 160 मीटर, और ये कितनी है 120, तो अब आगे की डिस्टेंस कितनी रहेगी, 280 मीटर रिमेनिंग है। तो अब ये थर्ड टाइम कब मिलेंगे, एक तो चल रहा है 4 यूनिट की स्पीड से, एक चल रहा है 3 यूनिट की स्पीड से, बीच में कितना है 280 मीटर है, तो 1 यूनिट से अगर आप, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी हो जाएगी, ये 3 यूनिट की स्पीड से जा रहा है, ये 4 यूनिट की स्पीड से, ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी, 1 यूनिट की स्पीड से 280 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगा देंगे, 280/यूनिट टाइम लगा देंगे। ऐसे देख लो आप, एन यहाँ तक पहुंचेगा तो कितना टाइम कवर करेगा, 280/3 यूनिट लगाएगा। जब एम 280/3 यूनिट में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 4 की स्पीड से कवर करेगा, कितनी करेगा, 280/3 × 4 करेगा, कितनी हो गई है, 0 8 चौक 32, 8 लगे 3, 8 4 दूनी 8 और 3 1120/3, लगभग कितनी हो गई है, लगभग कितनी हो गई, 280 मीटर, तो ये भी कवर हो जाएगी। एक बार और वापस आएगा वो यहाँ से, हम जब एन यहाँ पहुंच जाएगा ना, मेरी वजह से कट रहा होगा ना, बिल्कुल, मैं हट जाता हूँ थोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, जब एन यहाँ पे पहुंच जाएगा अपने एंड पे, तो एम कहीं ना कहीं यहाँ होगा बीच में, फिर एन तो इधर चलेगा, फिर एम इधर चलेगा, तब जाके ये एक बीच में मिलेंगे यहाँ के ऊपर, तो ये इनका थर्ड मिलन होगा। पहला मिलन ये था, दूसरा मिलन ये था, तीसरा मिलन ये था। तब तक ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ए पहले तो ए से बी गया था 560 मीटर, फिर बी से ए गया था 560 मीटर, फिर ए से वापस बी जा रहा था 560 मीटर, बट ये वाला पूरा नहीं गया वो, ये वाला कहीं ना कहीं बीच में मिल गया, तो ये दोनों तो कितने हो गए, 1120 मीटर हो गए, 280 मीटर यहीं पे हो जाता है, तो 280 तो और ऐड कर दो,
कितने हो गए टोटल? 1400 मीटर हो गए। अब 1400 मीटर से ज्यादा वाला ऑप्शन होगा, पूरा तो जाएगा नहीं, पूरा पूरा अगर चला जाता तो 1120 प्लस 560 हो जाता। कितना हो जाता? 11 6 2 8 11 5 1680। 1680 मीटर से ऊपर हो जाता जब वो पूरा 3 चक्कर पूरे कर लेता। बट 1680 तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन बचा बी और एक बचा ए। अब ये 100 मीटर आगे कवर करेगा या 200 मीटर कवर करेगा, वो अपन देख लेते हैं। तो 280 बटा 3 यूनिट टाइम लगेगा, ये कितना 1120 बटे 3 यूनिट, 3 चल जाएगा। कितनी होगी लगभग डिस्टेंस? 3 3 9 22 7 3 21 और 10 यानी 373। और 280 माइनस कर दोगे तो कितना हो गया? 93। 93 मतलब यहाँ 100 मीटर के आसपास चल के आ गया वो 380 से। 280 के बाद तो एम कितना है? लगभग 280 माइनस कर दोगे आप इसमें से 840/3। कितनी कवर कर ली है? 3 0 4 8 4 12 9। 280/3 डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये 280 मीटर थी, उसमें से 280/3 कवर हो चुकी, मतलब रिमेनिंग कितनी रही है? 280 इंटू 2/3 रही है। इसको एक 4 की स्पीड से एक 3 की स्पीड से दोनों मिलके कवर करेंगे। तो जो 4 की स्पीड से ए वाला हमें तो उसका चाहिए, वो कितनी कवर कर लेगा? 3 वाला कवर कर लो, बाकी जो जो भी बचेगी वो 4 वाले की हो जाएगी। तो 3 वाला कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 3/7। तो 3 से तो 3 कट गया, 80 मीटर कवर कर ले जाएगा। गुणा 3/7 कर दो, 7 से ये कट गया 40, 3 से ये 3 कट हो गया, 80 मीटर कवर हो जाएगी। तो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी? 560 माइनस 80 पूरी एम ए से लेके बी तक, जो कि किसने कवर किए? एम ने कवर किए। तो वो कितनी हो जाएगी? कितना? 480। 480 मीटर। 14 कितना हो चुका था? 1120 तो अपने पास पहले हो चुका था 2 चक्कर के। ए से बी गया 560, बी से ए गया, ए से बी गया 560, बी से ए गया 560। अब ए से वापस जा रहा है बट यहीं पे मिल गया। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? यहाँ वाली, यहाँ तक की, ये कितनी है? 480 मीटर प्लस 480 कितनी हो जाएगी? 0 8 6 14 और 4 20 2 4 2 6 5 11 और 5 1600 मीटर। टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 1600 मीटर, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। Rahul had some packets with him to sell. He sell them either as full packets or half packets. The first customer, sorry guys, the first customer buys half a packet, more than half the number of packets with Rahul. The second customer buys half a packet, more than half the remaining number of packets with him. Rahul continues to sell in this manner to 8 other customers. He is left with no packets to sell after that. How many packets did Rahul have in the beginning? तो beginning starting में उसके पास कितने पैकेट थे, आपसे ये पूछ रहा है। अब यहाँ से आगे के क्वेश्चन अपन कल की क्लास में, मतलब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसके अंदर देखेंगे। एक आपको कंपोजिट नंबर वाला भी बता दूंगा और बाकी 73 तक के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप क्या करोगे? वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करोगे। जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए या वीडियो अपलोड का लिंक चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। और अगर आपको स्मार्ट किडा की टेस्ट सीरीज अगर बाई करनी है तो आप RJ18 कोड लगा के बाई कर सकते हो, आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आप लेना चाहो, अलग अलग लेना चाहो, हाफ ईयरली लेना चाहो, कंप्लीट ईयर का लेना चाहो, सब में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। RJ18 कोई SSC बैंक कुछ भी लेना चाहो, RJ18 इज डन। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।